वाटर हिप्पोपोटामस या फिर पानी में रहने वाला गेंडा। इसको दरियाई घोड़ा इस नाम से क्यों जाना जाता है? पिछले दिनों बड़ी दिलचस्प खबर आई थी कि कैसे एक दरियाई घोड़े ने एक वाइल्ड बीस्ट अफ्रीकी बारहसिंगा इसको मगरमच्छ से बचाने की भरकस कोशिश की। इसमें पहले कभी ज़मीन पर तो कभी पानी में रहने वाले इस भारी भरकम प्राणी द्वारा ऐसा ही व्यवहार किए जाने और कभी हिरन तो कभी किसी और प्राणी को बचाने के चित्र तथा वीडियो देखने में आए थे। किसी प्राणी द्वारा स्वयं की अथवा अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आना तो आम बात है। किसी पालतू पशु द्वारा अपने मालिक या अपने परिजनों को बचाने के लिए जान पर खेल जाना भी देखा गया है, मगर किसी दूसरी प्रजाति के खुद से असंबद्ध सदस्य को खतरे में देख उसकी रक्षा के लिए आगे आना दरियाई घोड़े का विलक्षण बर्ताव है। भारी, तगड़ा, लगभग बाल रहित शरीर, छोटी छोटी टांगे और कुछ बेढंग से आकार का सिर। दरियाई घोड़ा जीव जगत में अपनी अलग पहचान रखता है। विज्ञान कहता है कि दरियाई घोड़ा व्हेल का रिश्तेदार हो सकता है और आज से करीब 5.5-6 करोड़ साल पहले इन दोनों के पूर्वज एक ही है। इधर जनश्रुतियों में दरियाई घोड़े की उत्पत्ति और उसके पानी प्रेम को लेकर अधिक कल्पनाशील कहानियां सुनाई जाती है। अफ्रीका की एक जनजाति का मानना है कि जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और वे सारे प्राणियों को उनके गुण और काम का आवंटन कर रहे थे, तो दरियाई घोड़े ने पानी में रहने की जिद पकड़ ली थी। पहले तो ईश्वर ने साफ मना कर दिया। वे दरियाई घोड़े को बड़ा सा पेट और मुंह दे चुके थे। उन्हें डर था कि अगर इसे पानी में रहने दिया तो यह सारी मछलियां खा जाएगा। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया तो उसे इस शर्त पर पानी में रहने की अनुमति दी गई कि वह सिर्फ घास खा सकता है। एक अन्य अफ्रीकी जनजाति कहती है कि पानी के साथ दरियाई घोड़े का रिश्ता मजबूरी में जन्मा होगा। एक समय उसके खूब लंबे घने बाल हुआ करते थे। एक बार खरगोश ने ईर्ष्यावश उसके बालों को आग लगा दी। खुद को बचाने के लिए दरियाई घोड़ा पास की एक झील में कूद गया, पर तब तक उसके लगभग सारे बाल जल चुके थे। अपने इस बाल रहित रूप से उसे इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह पानी से बाहर आने को तैयार ही नहीं हुआ। उधर नाइजीरिया में दरियाई घोड़े के पानी में रहने के पीछे एक अलग ही कारण बताया जाता है। कहते हैं कि कई 100 साल पहले इंसातिम नामक एक दरियाई घोड़ा जंगल पर राज करता था। उसकी 7 पत्नियां थी। वह बड़ा उदार था और जब तब अपनी प्रजा के लिए बढ़िया दावत का आयोजन करता रहता था। मगर एक अजीब बात यह थी कि उसकी पत्नियों के अलावा उसका नाम किसी को भी नहीं मालूम था। एक बार ऐसी ही एक दावत के मौके पर इंसातिम को शरारत सूझी। जैसे ही सारे मेहमान भोजन करने के लिए बैठने लगे, उसने ऐलान कर दिया, आप मेरे यहाँ खाना तो खा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मेरा नाम मालूम होना चाहिए। जिनको मेरा नाम नहीं मालूम वे बिना भोजन किए वापस जा सकते हैं। सारे मेहमान खामोश हो गए क्योंकि नाम तो किसी को भी नहीं मालूम था। सब एक एक कर भूखे पेट ही खाना खाने लगे। मगर कछुए ने जाने से पहले राजा को चुनौती दी, अगर अगली दावत के दिन मैं अगर आपको आपका नाम बता दूंगा तो आप क्या कर लेंगे? दरियाई घोड़ा बोला, ऐसा हुआ तो मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं अपने परिवार सहित जमीन छोड़ पानी में रहने चला जाऊंगा। कछुआ जानता था कि राजा रोज सुबह अपनी पत्नियों के साथ नदी पर नहाने और पानी पीने जाता था। वह आगे आगे चलता और पत्नियां पीछे पीछे।
एक सुबह कछुए ने नदी की ओर जाने वाले रास्ते में एक जगह गड्ढा बना दिया और पास ही जाकर छुप गया। राजा के वहां से गुजरने के बाद उसकी पत्नियां वहां पे पहुंची। इससे पहले कछुआ जाकर उस गड्ढे में ऐसे छुप गया कि उसके खोल का कुछ हिस्सा जमीन से ऊपर रह गया। जब राजा की पत्नियों में से एक वहां से निकली तो उसे कछुए के खोल की ठोकर लग गई और वह अपने पति को पुकार उठी, ओ इंसाती, देखो ना, मुझे चोट लग गई। कछुआ खुश हो उठा और उसे राजा का नाम पता चल ही गया। अगली दावत में उसने भरी सभा में ऐलान कर दिया, आपका नाम इंसातीम है। राजा चौंक गया, मगर वह अपने वादे का बहुत ही पक्का था। दावत समाप्त होते ही वह अपनी पत्नियों सहित पानी में रहने चला गया और तब से ही वही रहने लग गया।